नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। देश जनता जब भी हमें बुलाती है तो हमारी ड्यूटी बन जाती, कर्तव्य बन जाता है उनकी बात को सुनना, उनकी बात जनता तक रखना और कहीं ना कहीं कहेंगे प्रशासन तक लाना। और जिस तरह से कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा था, न्यूज़ के माध्यम से, एक महिला अपनी छोटी बच्ची को लेकर अपने ससुराल के गेट पर खड़ी थी काफ़ी देर तक, गेट को नॉक भी करती रही पर अंदर से गेट नहीं खुला। अल्टीमेटली बैठकर कंप्रोमाइज़ हुआ, बात हुई तो कहीं ना कहीं उनका पैच अप हुआ, चलिए वो फैमिली में डिस्प्यूट ख़त्म हो गया। पर ये समय हम सरवाल एरिया में आप देख रहे हैं, एक महिला खड़ी है, इनके दो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। सुबह सुबह का टाइम है जबकि लोग अपने घरों में ब्रेकफास्ट कर पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट करके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, पर ये लोग इस समय बड़े प्यारे से मासूम बच्चे, अब पहन लो बच्चे, अब ये पहन लो, आप मास्क पहन लो, मास्क पहन लो, तो ये खड़े हैं। इन महिला ने हमें कल भी कॉल किया था, किसी कारणवश हम नहीं आ पाए, आज भी कॉल किया, क्योंकि मीडिया कभी भी खुद अपने से कहीं नहीं जानता, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट हो चाहे कोई और डिस्प्यूट हो। पर कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते इनको कोई परेशानी थी, इन्होंने हमें अप्रोच किया तो हमें यहाँ आना पड़ा। चलिए इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या सारा माजरा, क्यों खड़ी है यहाँ पर। मैम आपका नाम? मैम मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मेरे दो ये बच्चे हैं, एक 6 में पढ़ता है, एक 1st में। मैम इन्होंने जब मेरी शादी हुई थी तब भी इनकी सिस्टर ने, जो कोर्ट में लगी प्रीति शर्मा, तो मेरे ससुर जो है सतपाल शर्मा, वो रामलीला में भी बड़े प्रधान बनते हैं, और मदर जो है वो स्वर्णा शर्मा कोर्ट से रिटायर हुई हैं। इन्होंने हमें बहुत परेशान किया। 1 ईयर तक, मैं 8 ईयर्स तक इनको बर्दाश्त करती रही। उसके बाद इन्होंने इतना टॉर्चर किया मेरे को। कितनी देर हुई मैम आपको? मैम 13 ईयर्स हो गए। इन्होंने क्या किया कि 13 ईयर्स होने के बाद पहले 8 ईयर्स में ही तमाशा इतना खड़ा कर दिया। मेरे को मारा इनकी मदर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। मारने के बाद हम वुमेन सेल में गए। वुमेन सेल में काफ़ी 4-5 महीने चलता रहा। फिर हियरिंग हुई तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि हमने बोला कोर्ट आ जाओ। इन्होंने बोला कोर्ट नहीं आएंगे, आप यहीं से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उसके बाद 6 मंथ हो गए तो इनकी मदर ने बोला कि किचन हम अपने मायके से राशन लाओ, वहाँ से खाओ। मैंने मैडम को बोला वहाँ हमारी किचन सेपरेट कर दो। अब आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो कोर्ट में सीनियर असिस्टेंट हैं। तो मैम बच्चों को फड़ी का माल पहनाते हैं, बच्चों के लिए कोई किताबें बुक्स नहीं ली, मैंने किसी से मांग के बुक्स ली। सारा पैसा मदर बोलती है ये तीनों टाइम का खाना नहीं देती है, मैं इसको खाना दे रही हूँ। जबकि इन्होंने प्लोड़ा में भी एक मकान बनाया, एक मकान इधर है, एक प्लोड़ा में है। तो हमें वहाँ पे कहती है ये आएगी मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। मैं बहू उनकी, एक ही बहू है सिर्फ। तो मैम बच्चों की बुक्स नहीं ली, मैंने किसी से मांग के पुरानी बुक्स बच्चे के लिए मांगी। अभी 3 दिन हुए थे ट्यूशन लेके। 6 मंथ हुए हैं, मतलब 6 ईयर्स हुए हैं हमें वुमेन सेल से आए। हम अच्छी तरह से बैठे थे। फिर इन्होंने अपने बेटे को दोबारा से प्रवोक करना शुरू कर दिया है, इनकी सिस्टर ने और इसने, और वो दोबारा से वैसा ही उन्होंने सिस्टर लुक किया। परसों रात को क्या, सुबह भी घर से लड़के गए हैं और ऑफिस में मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। रात को ये दोबारा घर पे आए हैं। इन्होंने ड्रिंक किया। ड्रिंक कितना करते हैं, ख्यानियाँ खाते हैं ये। ड्रिंक करने के बाद जो इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अभी आप मेरे से चल के देख सकते हैं, दरवाज़ा तोड़ दिया, जाली तोड़ दी, बच्चों को मारा, मेरे को मारा, हमें हरास किया। और सारी रात हम लोग रोते रहे। कोई इनकी जॉइंट फैमिली का भी कोई हमारे को सपोर्ट करने नहीं आया। फिर हम दूसरे दिन, मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए मम्मी के पास गई। मेरी मम्मा बीमार थे, मैं उनको सिर्फ देखने गई। इन्होंने पीछे से, इनकी मम्मी डैडी आए, उन्होंने ताला लगा के, अब कहते मैंने फ़ोन किया इनकी जॉइंट फैमिली वालों को। उन्होंने बोला कि इसको बोल देना जब इसका फ़ोन आएगा कि हम अपने बेटे को लेके घर चले, फ्लोरा नए मकान में चले गए। ना मेरी बच्चों की बुक्स अंदर है मैम, कपड़े अंदर है, ये बाथरूम स्लीपर्स पहन के आए हैं। इन्होंने मुझे इतना, हम बुलेट पे 10:30 बजे इनकी बाइक पे बैठे, इन्होंने उलटा पटक के फेंका, जिसकी वजह से मेरे को स्वेलिंग भी पाँव में आ गई है। तो ये कहते हैं हमारे जजेस तक अप्रोचेज है, हमारा मीडिया, सारा दुनिया हमारी खरीदी हुई है। अब मेरा कुछ नहीं, हम 2 सिस्टर और है, भाई हमारा कोई नहीं है। 80+ मेरे माँ बाप हैं, और वो बताओ हम कहाँ जाएँ। जब लड़कियों को अगर ऐसा हरासमेंट हो तो शादी नहीं करनी थी इन्होंने बेटे की। मैम ये इतना टॉर्चर किया। आपने अपने माता पिता से बात की इसके बारे में? मैम कि वो यही सोचता है कि वो एज्ड पर्सन है, वो क्या करेंगे, इनका भाई कोई है नहीं। ये इनसे बात करें, आप कोई भी अगर आपके डिस्प्यूट है सॉर्ट आउट करें उसको। मैंने इनको बोला था, मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स को लाती हूँ, आप उनके साथ बैठ के या मेरे साथ ही बैठ के बात करो। इन्होंने बोला तेरे माँ बाप को नहीं आने चाहिए इधर, नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने हस्बैंड को बोला, उन्होंने मैंने 20-30 फ़ोन किए मैम। इन्होंने
इन्होंने मेरा फ़ोन कॉल नहीं उठाया। बच्चे ने वीडियो मैसेज किए, पापा मेरी बुक्स घर में है, मेरी पैरेट अंदर है, वो मर गया होगा। इन्होंने कोई आंसर नहीं, रिप्लाई नहीं हमें दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ। अभी कहाँ रह रही हो? अभी आप यहाँ बाहर? मैं बाहर 2 दिन से हम बाहर थे, हम मैं मायके चले गई हूँ, मैं मायके में रह रही हूँ। ये कहते हैं तेरे लिए कोई दवा। मैम इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनाया हमारा, 14 साल 13 साल हो गए शादी को, इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनने दिया हमारा। कहते ये हमारी ना बहू है ना हमारे बच्चे हैं, इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनने दिया हमारे ऊपर, और हरासमेंट अलग से करे। और मैं फूड एंड सप्लाई में सारा देख के आई थी, वहाँ पे भी वहाँ बोल रहे हैं, ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि इनके फादर इन लॉ का फोन आया था, उन्होंने बोला ये हमारा कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, तो इनका राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ रहा है। हमारा अभी तक कोई कोर्ट में डिस्प्यूट नहीं चल रहा था। इन्होंने झूठ बोला वहाँ पे और उन्होंने मना कर दिया, जबकि मेरी 6 महीने हो गए फाइल। कारण है? क्योंकि आज जब भी शादी होती है सबसे पहले राशन कार्ड में पत्नी का या बच्चों का अगर हो जाए। मैम इनको बोलती रही, ये कहते मैं अभी मर नहीं गया हूँ, अभी मर नहीं गया हूँ। मैंने कहा मेरे साथ चलिए, आप वहाँ पे राशन कार्ड पे नाम चढ़ाइए बच्चों का, मेरा भी नाम नहीं। कहते नहीं हमारा अभी मैं मर नहीं गया हूँ, मैं जब टाइम आएगा मैं बना दूंगा। मैम इनकी गेम प्लान कुछ और है, ये कुछ और चाहते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे डाउट होता है इन्होंने अपने बेटे की एक और रीमैरिज की हुई है, वो पलोड़ा में नए मकान में रखी हुई है। मैं तो ये चाहती हूँ कि पहले पता नहीं था आपको, कोई इंटीमेट नहीं किया गया कि पलोड़ा में? नो मैम, नहीं इन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड तक ने नहीं बताया कि इन्होंने पलोड़ा में घर बनाया है। उन्होंने भंडारा किया, सारी पूरी फैमिली को बुलाया, हम मेरे बच्चों को और मेरे को भी नहीं भंडारे में नहीं लिया कि आप भी चलो। उन्होंने बोला आपको कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने का। मैम बच्चों के ड्रेसेस नहीं लेते हैं, बच्चों के कपड़े नहीं लेते हैं, बुक्स में मांग के ले रही हूँ बच्चों के। बोलो भाई, एक पढ़ी वाले ने भी बच्चे को फ्री में शूज़ दे दिए। अब मेरे सैलरी मिलती है 50,000 इनकी सैलरी है मैम, मुझे 7,000 देते हैं। कह रहे हैं फीस भरो, स्कूल ट्यूशन की भरो, खर्चा करो घर का। 7,000 में मैम आज क्या बनता है? तो नागबनी स्कूल की आज आपको होता है 2500 तो सिर्फ फीस है, अभी तो ट्यूशन फीस जा रही है। जब फीस देनी पड़ेगी तो उस टाइम मैं क्या करूँगी? तो मैम मुझे न्याय जस्टिस चाहिए, क्योंकि मेरे को 13 ईयर्स बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ी है। इनकी मम्मी डैडी के, इनकी सिस्टर जो कोर्ट में लगी है, उनके हरासमेंट। ये बोलते हैं हम सारा पूरा परिवार कोर्ट के हैं, आप हमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे हिंदू समाज में यही बोला जाता है लड़कियों को बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। एक बर्दाश्त की भी हद होती है मैम, जब पानी रोटी गले से आके मजबूरी बन गई, क्योंकि आप कल से हमें लगातार जी कॉल कर रही हैं, लगातार कॉल कर रही हैं। हम भी सोच समझ कर आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर दूसरी पार्टी का वर्जन ना सुना जाए तो लोग हमें कहते हैं जी आप एक पार्टी का सुने, पर कहीं ना कहीं जब हालात सर से ऊपर उठ जाते हैं, किसी को हमारी ज़रूरत पड़ती। क्योंकि कल से आप हमें कॉल करें, आपने कहा मायके में हम परेशान हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं ड्यूटी बन जाती, तभी हम आज आए। क्योंकि घर के हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम घर के अंदर नहीं जा सकते, घर का अंदर का व्यूज़ नहीं, किसी के घर के बिना इजाज़त के नहीं जा सकते। इसीलिए हम आपके घर के बाहर रोड पर खड़े हैं। घर आपका थोड़ा बताएंगे दर्शकों, रोड के थोड़ा अंदर जाकर घर है, इसीलिए हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा फिर भी बता दें आप। ये सामने जो ग्रीन कलर की टंकी लगी हुई, ये सामने घर है मैम। हमें एक सिर्फ टोटली एक रूम दिया हुआ है, इनके पास 5 रूम है, सबने में लॉक रखा हुआ है। हमें एक रूम और 4थी मंजिल पे जाके एक किचन दी हुई है। और बारिश आती है, बच्चे भी 2 बार गिर गए, मैं भी 3 बार गिर गई हूँ, ये इसके पापा भी गिरे। फिर भी इन्होंने कोई ये नहीं सोचा कि मैं इनको शेड लगा के दूँ, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं किया इन्होंने। एक रूम में कहते हैं करना है करो, नहीं तो मैं आपको ये मत सोचना है आप इस कमरे के भी मालिक हो, मैं आपको धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। आपके 2 बच्चे हैं, क्या इनको अपने आपके बच्चों का ख्याल नहीं था? आपने इनके पिता को? मैम इन्होंने कोई फोन नहीं किया बच्चों को, 20-25 दिन हो गए, इन्होंने कोई बच्चों को फोन नहीं किया। बच्चों ने अभी 20 मिस कॉल्स की पापा को, पापा हमें वीडियो कॉल मैसेज किए, मेरे को बुक्स दे दो, मेरी ट्यूशन मिस हो रही है, मेरे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चल रही। उन्होंने बच्चे को भी कोई फोन करके मैसेज रिप्लाई भी नहीं किया, उनको जरूरत ही नहीं है इनकी। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं? हाँ जी मैम, मैंने पहले प्राइवेट स्कूल में करती थी, अब मैं हाउस वाइफ हूँ। तो अब घर क्यों नहीं जा रही हैं, बाहर क्यों? मैम नहीं, ये मारते हैं, इनकी मदर इन लॉ भी मारती है। और कल की डेट में मैं अंदर जाऊंगी, कल मैं मुझे वहाँ पे लोगों को बोल रहे हैं ये सारा सामान लेके चलेगी, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। देखो बच्चे बाथरूम स्लीपर्स में, मैं किस टाइप के दुपट्टा कुछ और, सूट कुछ और पहन के आई हूँ। मेरे पास कोई ड्रेसेस नहीं, बच्चों की बुक्स भी अंदर है, सारा सामान अंदर है, और इनका हर दिन का तमाशा बन चुका है। मैं जस्टिस चाहती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड, हम सेपरेट रह रहे हैं, उनको अच्छी तरह से रहने दिया जाए। इनके माँ बाप, जो सिस्टर है वो इंटरफेयर करती है बीच में आके, और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा ये इस चीज़ की समझ आए। मेरे बच्चे, उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है। बिल्कुल। तो बच्चे अभी अपनी मम्मा के घर, नानी के घर में, मैं नानी के घर में बैठी हूँ इन बच्चों को दोनों को लेके। तो अगर आपके माता पिता अगर इनसे बात करें या बात करने की कोशिश करें? मैम नहीं, ये कहते हैं हमारा उनके साथ कोई मतलब नहीं है, हम जो हैं वो हम पूरी जम्मू को खरीद सकते हैं। कब तक आप बाहर रहेंगे मैडम? आप सड़क पर खड़ी हैं या अपने मायके में, कब तक ऐसा चलेगा? मैम देखो ना, मैं तो जस्टिस के लिए बोल रही हूँ। ये कहते हैं कि जजेस तक हमारी अप्रोचेज है, पूरा जम्मू हमारा नोइया, आप गुंडे हमारे वाकफ हैं, आप कुछ हमारे खड़े होंगे तो हम आपको वहीं पे कटवा फेंकवा देंगे। तो अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ? अब मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं इन्होंने क्या क्या किया हमारे साथ। बेटा आपका नाम क्या? बच्चे सिद्धि विनायक।
आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में? मैं बेटा 6th पढ़ते हो? क्लास पे पढ़ता हूँ। पर मैम एक चीज़ है ना, बच्चों पर इस चीज़ का कितना बुरा असर पड़ मैम रहा है? बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि बच्चों के स्ट्रेस में आ गए हैं। मैं स्ट्रेस की वजह से मम्मा के घर चली गई। बच्चों की बुक्स हैं, पढ़ाई बेस्ड हो रही है, पेपर आने वाले 1 सितंबर में। मैम मैं इतना आपने पापा से बच्चे बात की? इधर आ जाओ, आपने पापा से बात की? मैम मैंने वॉइस मैसेज भी किया, कॉल भी की, पापा ने बिल्कुल रिप्लाई नहीं किया। पहले किस तरह का व्यवहार था आपके पापा का आपके साथ? पहले बातचीत करते थे या कुछ इस तरह के घर में? नहीं बातचीत करते थे, लेकिन एक एक दिन में लड़ाई डाल देते थे। आप समझाते नहीं पापा का नहीं करना, हमारा भी मैं फ्यूचर बहुत समझाता था कि आप ड्रिंक नहीं किया करो। पापा कहते मेरे को मजा आता है, ऐसे बोलते थे पापा। तो दादू दादी उनसे नहीं। बात की आपने? नहीं, नहीं वो नहीं बुलाते मैम। मैं आपको बात ही नहीं करते आपसे? नहीं तो आप घर में नहीं जाते हो? घर में जाएंगे क्या? उन्होंने तो मारेंगे हमें क्यों मारेंगे? आपका भी तो घर है ना बेटा। है, लेकिन वो मारते हैं, तब भी मारते हैं वो। बड़ी विडंबना की बात है जहाँ पर समाज में हम एक तरफ बात करते हैं बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, पर देखिए आज ये बेटी है, किसी की बहन है। हम नहीं जानते कि घर में क्या है, क्या किस तरह का सिस्टम है, पर कहीं ना कहीं जनता को, समाज को ये सोचना चाहिए कि उन सब चीज़ों का, अगर परिवार में कोई डिस्प्यूट होता है, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर है, इन पर किस तरह का असर पड़ता हो, जबकि ये समय है इनका पढ़ लिख कर अपने भविष्य की तरफ बढ़ना, उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ना। पर माता पिता के डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं बच्चों का फ्यूचर दांव पर लग जाता है। हम यही निवेदन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बुलाया गया, तो हम यहाँ इस महिला की बात सुनने के लिए कि जो भी इस समय हमें देख रहे हैं या इनके परिवार तक इनकी बात पहुँच रही है, क्योंकि कोशिश हम यही करते हैं कि बात अगर मीडिया के बिना ही सुलझ जाए। पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि बात अभी हमें मीडिया में आकर ही अपनी बात रखनी है, क्योंकि हमें घर पे नहीं आने दिया जा रहा, हमें मारते हैं जब हम घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये बच्ची और ये महिला कह रही हैं। तो कितनी देर तक ये अपनी माता के घर रहेंगे, कितनी देर तक ये सड़कों पर खड़े रहेंगे? अगर इनके परिवार वाले देख रहे हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आपकी भी बहनें हैं, ये भी किसी की बहन है, कभी किसी के साथ ऐसा मत कीजिए। अगर कोई आपके घर में मन मुटाव है, एक पुरुष का जो हेड है घर का या बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य बनता है बैठकर अगर आपसी कोई विवाद है उसको सुलझाया जाए, ना कि इस तरह का व्यवहार किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि आपके घर के अंदर क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये मासूम बच्चों की फ्यूचर का सवाल है। तो इसीलिए हम ये स्टोरी दिखाने आए हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे इनके हस्बैंड से भी बात करने के लिए कोशिश करेंगे, नंबर लेंगे, इनसे बात करेंगे, आखिर क्या पूरी बात है, क्यों नहीं ये डिस्प्यूट को घर के अंदर बैठकर सुलझा रहे, क्यों नहीं आप अपने परिवार, ये बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, इनका तो कम से कम ख्याल कीजिए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम इनके घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, क्योंकि हमारी भी, हमने कहा पहले ही, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो हम उनको क्रॉस भी नहीं कर सकते, उनको पार भी नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने हमें बुलाया, हम इनके पास आए इनकी बात सुनने के लिए, इनकी बात जनता तक रखने के लिए। जनता अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस महिला और इनके बच्चों को इनके अधिकार मिले, इनका हक मिले। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा हम 2 बहनें, हमारा कोई भाई नहीं है, पर जब हक की बात आती है, अपने हक के लिए खुद ही इंसान को आगे आना पड़ता हो, मजबूरी में कोई, हम ये भी समझते हैं इस चीज़ को, कभी भी कोई महिला या कोई पुरुष मीडिया में ऐसे नहीं आता। वो तभी आता है जब बात हद से बाहर निकल जाए, जब बात इंसान के हाथ से निकल जाए या बात कंट्रोल से बाहर निकल जाए। तो परेशान होकर जब कहीं कुछ सहारा नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली उनको मीडिया का सहारा लेना पड़ता था। हमारा कर्तव्य है इस बात को सामने लाना। इनके दूसरे पक्ष की भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर वो भी हमें इस बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर हमें संपर्क करें, हम उनका भी वर्जन जानना चाहेंगे, ज़रूर जानना चाहेंगे। उनके लिए भी वेलकम है, आप अपनी बात भी हम तक रख सकते हैं, क्योंकि कल को ये ना आप कहें कि आपने हमारा वर्जन नहीं लिया। हम खुद किसी के घर में नहीं जाते, पर आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, हम ज़रूर आपकी बात भी सामने रखेंगे। पर इस बेटी को, इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, इसको अपना अधिकार ज़रूर मिलना चाहिए। जुड़ी रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।